हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पाम ड्राइंग का वीडियोस चल रहा है हमारा फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स सीरीज़ का, आज इसको हम लास्ट वीडियो बना के रखेंगे और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिटेल में और कभी हम उसको और आगे ले जाएंगे। तो जितना कुछ हमने अभी तक सीखे हैं, आज उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। और मैंने कहा था कि उसको अगर हम बॉक्स फॉर्मेट में देखेंगे सारे सीखने के बाद, तो हमें जो कुछ भी याद है हम आज उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, तो मैं इसको सीधा सीधा ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपका, और इसको मैं स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड करके इसको कर रहा हूँ, और आप इसको इसी हिसाब से कर सकते हैं। ये अभी मेरा बन चुका है, ये उंगली और यहाँ एक उंगली, यहाँ एक उंगली, सीधे सीधे लाइंस में मैं इसको डिवाइड किया। अब इसको जब मैं इसको कर्व करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं अभी कर्व करने वाला हूँ, इसको इसमें कर्व कर लिया। ये उंगली यहाँ मूव कर रही है, तो ये मैं यहाँ कर्व कर लिया, यहाँ नाखून बना लिया। और मैं इसको बहुत फास्ट और कर रहा हूँ, इसमें आप करेक्शन कभी भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ एक मेथड है, तो जिस मेथड को हम बाद में डिटेल करके हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं अभी यूँ कर लिया, इसको यूँ कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइंस में लेके इसको कर्वेचर डाल देंगे तो ये हाथ अपने आप निकल आती है। और ये अब ये हाथ बन गई। इसको परफेक्ट करने के लिए आप इसमें सुधार कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कैसे किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है। उसको बाद में देख देख कर आप कर सकते हो। जैसे ये हाथ मुट्ठी बंद है, तो अभी मुझे ये नज़र आ रहा है, फिर ये उंगली यूँ नज़र आ रहा है, फिर ये लाइन इधर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, और यहाँ ये उंगली एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, मतलब इसको अगर कर्व डालूँ ये एक ही लाइन में है। तो अभी मैं इसको डिवाइड करूँगा। एक दो तीन और चार, और यहाँ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे दिखता है, और ये इस तरह से जा रहा है। अब इसको हम शेप दे सकते हैं। यहाँ पहले आप हल्का हल्का करके इसको शेप दीजिए, बाद में इसका डिटेल में जाइए। पहले एक रफ स्केच आपका सामने होगा, और ये रफ स्केच को देख के आप बाद में इसको हम डिटेलिंग कर सकते हैं। ये हमें अभी मिल चुका है। फिर बाद में आप इसको लेके इसका लाइंस को सुधारिए। ये लाइन इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से गया है, फिर यहाँ कट एक यहाँ है, फिर ये इस तरह से आ रहा है। पहले मैंने एक स्केच, रफ स्केच बना दिया, जिसमें हमें डायरेक्शन मिल गया कि उसका कैसे बनने जा रहा है। फिर आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा बाद में, ये कहाँ से है इसको देख के फिर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अभी ये करेक्शन होने वाला है, मैंने ऐसे रफली कर लिया था। ये एक्चुअली यहाँ से आ रहा है इतना, फिर ये, फिर यहाँ से टर्न, फिर ये यहाँ से ये इसका सीधा में यूँ जा रहा है। ये हो गया आपका। तो इसको जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये सारे वीडियो देखने के बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपको स्ट्रेट लाइंस को फॉलो करना है,
ये नाखून बड़ी हो गई। इसको हम हरदम करेक्शन करने का मौका रहता है। अगर इस हिसाब से आप ड्रॉ करने लगे तो आपका स्टडी जैसा ही ये बनेगा। ये ब्रोकन लाइन्स था, टूटी हुई लाइन्स में मैंने किया था, और लाइन्स ऐसे ही स्केच में बनती है। इस हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ से कुछ कुछ लाइन्स आ रही है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये स्केच को हमने कैसे डेवलप किए ड्राइंग में, वो मैं बताने का कोशिश किया। अगर ये हाथ ऐसा है तो आपको देखना है इसका कर्वेचर क्या है, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये पॉइंट कहाँ है, ये कैसे जा रहा है, ये इसका स्ट्रेट लाइन में कैसे है, हम उसको देखते हैं। अगर अंदाजन मान लीजिए इसको सीखने के बाद हम करते हैं, कोई हाथ बंद है तो कुछ नहीं है, बस आपको पता है हथेली के बारे में मैंने बात किया हूँ पहले, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, यही करते हैं। आपको पता है हथेली के बारे में हमने बात किए हैं। और ये मैंने बताया था आधा है उंगली, अगर हम बंद करते हैं करीब करीब उसका आधा होता है, तो आपको पता ही है उंगलियां कौन सी मोटी कौन सी पतली होती है, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। और ये उंगली अंदर तरफ जाती है, उंगली अंदर तरफ जाती है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये उंगली बंद है तो ये यहाँ तक पहुँचती है, तो ये आपको ये पता है कि ये यहाँ क्या है। तो अभी हम इसको, ये उसका उभरा हुआ पार्ट जो है, उठा हुआ पार्ट है, उसको हम करेंगे। और एक आपको एक अच्छा सा ड्राइंग मिल जाएगा, मतलब जिसको पता भी नहीं होगा तो ये इस मेथड को यूज़ करके एक अच्छा सा ड्राइंग बना सकता है। अभी कोई चीज़ पकड़ा हुआ है किसी ने, तो हम इसको कर सकते हैं, ये पतला रहेगा, ये वाली मोटी रहेगी और छोटे रहेगी, ये हो गया। तो ये आपको पता है ये यहाँ से निकलता है ऐसे, और ये आपका बंद उंगली मिल गया। यहाँ कोई डंडा कोई पकड़ा है तो आप इसको बना सकते हो। ये हाथ हो गया। कोई हाथ खुले हाथ है, मान लीजिए इस तरह का कुछ शाइन कर रहा है, तो आपको इस तरह करने से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आसान है। ये आसान है मतलब ये दिख रहा है ऐसे, आपको स्टडी करना है, आपको देखना है कि किस तरह से बनता है। ये एक उंगली हो गया मान लीजिए, ये दूसरा उंगली हो गया, छोटी है इससे, और ये इस तरह से जाता है, फिर फुल हुआ पार्ट यहाँ आता है, फिर यहाँ ये भाग यहाँ सीधा आके ऐसे, और ये वाली भाग जो है ये उंगली और थोड़ी मोटी हम करेंगे, तो ये बन गई आपका खुला हुआ उंगली। आपको ये स्टडी करना पड़े, मैंने इसको स्टडी नहीं किया, अंदाज़े से किया। जब आप स्टडी करेंगे ये आपका प्रॉपर उंगलियां बन सकता है। मैं इसको फटाफट स्केच कर रहा हूँ और इसको प्रॉपर नहीं किया, जस्ट आपको बताने के लिए किया है कि इस तरह से ये हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया। ये मान लीजिए कोई बंद उंगली है, आपको पता है ये बंद उंगली कैसा होता है। सेम चीज़ आप ऐसे ले लिए, एक हाथ ले लिए, ये आधा मैंने कर दिया, यहाँ तक ले लिया। ये दो उंगली को हमें बंद करना है, मान लीजिए ये दो उंगली, और यहाँ दो उंगली खुली है, तो दो उंगली यहाँ आएगी, और ये उंगली जो होती है अंदर तरफ जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। और ये बड़ी वाली उंगली है तो हम इसको बड़ा रखते हैं। मैं अभी बिना देखे बता रहा हूँ। ये हो गया, ये दो उंगली अंदर, ये अंदर आ गई छोटी, थोड़ी सी बड़ी। अभी इसको हम ऐसे उठा लें, इसको हम ऐसे उठा लें, और ये आपको पता है इसका एंगल क्या होता है, और ये हम यूं बना लिए, इसको यूं बना लिए। ये उंगली को हम मोड़ सकते हैं, अगर मान लीजिए उंगली मुड़ा हुआ है तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, ये उंगली अंदर, ये फिर ऐसा। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कैसे बेंड होती है, ये कितना बेंड होती है और ये लाइन कहाँ से निकलती है। ये अंदाज़ा होने के बाद आपको सारी चीज़ आप अंदाजे से अपना
जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने किए हैं पहले वीडियोस में देख के, उसको यूज़ करके आप बना सकते हो। फिर रहा बात इसकी मोटाई, जो है गांठ कहाँ होता है, यहाँ गांठ होता है, यहाँ गांठ होता है। तो यहाँ अगर आप करना चाहो, अगर गांठ उसी का दिखता है जिसका पास, जो मोटे नहीं होते, जो जिनका फ्लैश कम होती है, वह गांठ दिखता है, तो इसको आप इस जगह में बढ़ा लीजिए। इसको अगर गांठ बनाना है यहाँ उंगली में, तो यहाँ आप इसको दबा के यहाँ थोड़ा सा उठा के आप यूँ कर लीजिए, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ सेम तरीके से इस जगह उठा के फिर यहाँ थोड़ा सा डाउन कर लेना है, इस जगह उठा लेना है, यहाँ उठा लेना है। तो इस तरह से आपकी उंगली ये बन जाएगी, और ये नाखून थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। इस हिसाब से आप ड्रॉ करोगे, याद करके जो भी वीडियोस देखे हो आप। स्क्वायर मेथड में मैंने जो मेथड बताया था कि ये करीब करीब ये जो है यहाँ तक पहुँचती है, और इसको जब हम बंद करते हैं तब ये आधा आधा दिखता है। और इसको अगर खुला रखते हैं, देखिए मैं आपका सामने रखता हूँ, ये यहाँ मतलब इतना एक्स्ट्रा है। तो हम जब भी ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ किए, अब इतना ड्रॉ करना है हमें इसका ऊपर उंगली के लिए, और उंगली अंदर तरफ जाती, यूँ जाती, यूँ जाती, और ये थोड़ा सा हम इसको कर लिए। और ये उंगली मान लीजिए यहाँ, इससे छोटा बनाना है, इतना बनाना है, तो इतना मैंने ले लिया, और ये यहाँ ऐसे फिर छोटी उंगली की तरफ इस तरह से जाएगा। ये बड़ी वाली उंगली ये से, और यहाँ से डाउन, यहाँ से ये डाउन हो गया। और ये लाइन सीधा ना रह के ये भी इस तरह से यहाँ अप रहेगा, ये उंगली का पास, और ये डाउन यहाँ, और ये यहाँ डाउन। तो अभी हम फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, छोटा बड़ा बाद में कर सकते हैं, 2 3 4 और ये 5। आप देखो, इतना बड़ा अगर नहीं बना है, नहीं बना तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उतना बड़ा बना नहीं था। और ये हो गया, ये दोनों करीब करीब सेम होते हैं। और ये आप खुला रखना चाहो खुला रख सकते हो। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको यहाँ ये पार्ट में डाउन रहता है, ये याद रखना है। आप जब उसको जब भी करते हो, थोड़ा स्टडी, इसको कहता हूँ मैं स्टडी। जब आप स्टडी करते हो, और ये उंगली कहाँ से निकलती है, कितना, अब देख लीजिए, ये जितना ये उतना। तो अभी अगर हम इसको आधा करेंगे, तो यहाँ से मैं उंगली निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से। और ये कहाँ तक पहुँचती है, करीब 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 यहाँ तक पहुँचती है, ये सही है। और ये किस तरह से मिलता है, इस तरह से आप स्टडी करोगे, उसको याद रखना है। तो आप इसको बंद उंगली भी कर सकते हो। ये 2 उंगली को अगर बंद करना चाहो तो यहाँ से आप इसको यहाँ से बंद कर लीजिए, ये उंगली को यहाँ ले आइए, इसको, सॉरी यहाँ 5 उंगली, 4 उंगली की जगह 5 बन गई, कोई बात नहीं, मैंने गिना नहीं है। चलिए, ये अभी हो गया खुला हाथ। इसको अगर मैं थोड़ा शेप दे दूँ, ये हो गया आपका खुले वाले हाथ, जो 2 उंगली बंद है और 2 उंगली खुला है। ये हो गया, ये रफ है। रफ मतलब ये बेसिक स्केच है। जब हम स्टडी करेंगे, इसमें सारे चीज़ों को डिटेल में हम बना सकते हैं जब हम स्टडी करने जाएं। ये अभी एक हाथ जैसा दिख रहा है, और ठीक ठाक एक पाम का ड्राइंग लग रहा है। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी होगा। हर एक पोजीशन में कोई पेन पकड़ा है, आप इसको अगर देखते हो इस एंगल से कैसे दिखता है, ये लाइन कैसे जाता है, ये लाइन कैसे जाता है, ये लाइन कैसे जाता है। मान लीजिए मैं ये हाथ को देख के तो ड्रॉ नहीं कर सकता, ये इस हाथ को देख के अगर ड्रॉ करता हूँ, ये 2 लाइन मुझे दिख रही है ऐसे, 1 2, यहाँ के बेंड हो रहा है, फिर यहाँ उठ के सीधा जा रहा है, फिर ये यहाँ बेंड हुआ, तो ये उंगली यहाँ शुरू होता है। मैं इसको पूरा नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं गलत जगह से शुरू किया हूँ।
इस हिसाब से ये लाइन इधर जाती है, ये लाइन धीरे से यहाँ मोटा होते जा रहा है। यहाँ इसको स्टडी करना है, ये कहाँ जा रहा है, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन यहाँ है, और यहाँ एक बलून जैसा फुला हुआ भाग दिख रहा है, फिर यहाँ आया, फिर इस तरफ गया, फिर इसको पहले रफली कर लेना है, रफ। ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से राउंड, और ये यहाँ इसका ऊपर बना रहा हूँ और नीचे बना नहीं पाऊँगा, गलत जगह से मैंने शुरू किया है। इसको मैंने देखा ये राउंड है, सीधा आया, डाउन हुआ, यूँ उठा, ये वाली भाग को कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता। फिर ये आया, फिर यहाँ, फिर इसका अंदर मुझे जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम स्केच करेंगे। पहले हल्के हल्के ब्रोकन लाइंस, ये ब्रोकन लाइंस है, फिर बाद में हम जब इसको फाइनल करेंगे तब इसको सुधारेंगे। यहाँ ये थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए, ये यूँ आना चाहिए, फिर ये यूँ आना चाहिए, फिर ये इस तरफ आ रहा है, फिर मैं इसमें नाखून वगैरह बना सकता हूँ। और यहाँ ये थोड़ा सा उठा हुआ है, सीधा आया, यहाँ गया, फिर यहाँ डाउन, यहाँ भी थोड़ा सा पेच है, मतलब यहाँ थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा डाउन, थोड़े थोड़े चीज़ों में फ़र्क पड़ जाती है। यहाँ उठा हुआ पार्ट है, यहाँ डाउन है, देखिए ये। तो ये सीधा अगर हम इसको बना लेते तो ये वो उंगली नहीं लगता। यहाँ भी ये जो सारे फोल्ड सारे हैं इसको भी ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से आप इसको स्टडी करोगे, ये हाथ का बारे में मैंने आसान तरीके से बता चुका हूँ। मैंने उसीलिए बोला कि स्ट्रेट लाइंस कीजिए, हाथ को फॉलो कीजिए, अलग अलग डिफ़िकल्ट पोस्चर्स बनाइए। देखिए ये अलग है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, देखना है कि इसका कर्वेचर क्या है। ऐसा अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये कहाँ आता है, ये यहाँ आया मान लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ कर लिया तो ये उंगली कहाँ आएगा, ये यहाँ आ रहा है। लेकिन ऑल टोटल ये कर्व में, इस तरह के कर्व में जा रहा है। फिर यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद फिर इसको बढ़ाइए, इसको देखिए कि ये कितना दिख रहा है, इसका मुकाबले ये कितना दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है। तो इसका 2 गुना आपका ये होना चाहिए। यहाँ लाइन ले लीजिए, ये लाइन यहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसी तरह से आपको कंपैरिजन देना पड़ेगा कि कितना दिख रहा है। ये अगर इतना बड़ा दिख रहा है, ये उस मुकाबले कितना दिख रहा है, ये कितना बड़ा है इससे। ये सारे को कंपेयर करते हुए आप जब ड्राइंग करोगे, बहुत अच्छी ड्राइंग होगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने आसान तरीका भी बता चुका हूँ हाथ का, जो भी पाम बनाने का, बंद करने का, 2 उंगली खुला करने का, पकड़ने का। नॉर्मली ड्राइंग्स में बहुत सारे पोजेस नहीं लगते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तब लगते हैं, या किसी पेंटिंग, लाइव पेंटिंग करते हैं तभी लगता है। नॉर्मली पकड़ना या फेंकना, इस तरह से 2-3-4 पोजेस में काम हो जाती है मेमोरी ड्राइंग में। फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको अगर ये सारी चीज़ पता हो तो आप आराम से कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो पुराने हैं वो कमेंट्स, अगर कुछ जानना चाहो। मैं पाम ड्राइंग यहाँ रख रहा हूँ, मतलब इससे आगे और पाम ड्राइंग नहीं करेंगे। आगे करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे, स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, ये सारे बोन्स का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसका ऊपर मसल्स का स्टडी करेंगे। लेकिन इतने लोग देखते नहीं हैं, लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। और मेरा चैनल जो है वो बेसिक, जो नॉर्मल ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनके लिए है। तो मैं उससे आगे लेके नहीं जा रहा हूँ, इसका आगे और कुछ करने वाले हैं। अभी हाथ तक आ गए, मेरे को अभी सोचना पड़ेगा आगे क्या बनाऊँ। उसका बाद हम कलरिंग वगैरह में जाएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।